ये पीताम्बरगाल स्थान जो है 12वीं शताब्दी में पीताम्बर शरण जी महाराज अयोध्या से पधारे थे बाल्यकाल उम्र में। 12वीं शताब्दी की बात है। तो भ्रमण करते करते वृंदावन रुके कुछ दिन है। वृंदावन रुकने के बाद फिर और ये तो प्राचीन स्थान था तो इसलिए वो धीरे धीरे घूमते घूमते आगे जा रहे थे इधर दक्षिण की तरफ। तो उस समय 12वीं शताब्दी का मतलब हो गया 821 शताब्दी चल रही है, 900 वर्ष पहले की बात है। ये वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। तो उन दिनों में यहाँ घनासाम जंगल था, कुछ भी नहीं था। आपने इतिहास में ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि एक मासी नाम की जो नदी थी उसका भी उद्गम अपने यहीं से है, अपने पीताम्बरगाल से। तो 900 साल पहले नदी भी मतलब जो है 2-2, 3-3 फीट बहुत सुचारू रूप से यहाँ बहती थी। तो ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से ये जो वर्गद आप देख रहे हैं, वैसे घना जंगल था, शेर, चीता, हाथी, भालू सब लोग यहाँ रहते थे। मीणा जाति के लोग यहाँ निवास करते थे। तो बाल्यकाल की उम्र में जब बाबा आए तो बाबा स्थान को देखकर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने यहीं अपना निवास स्थान बना लिया। तो 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक उन्होंने यहाँ घोर तपस्या करी, अन्न जल केवल वायु भक्षण करके अपना जीवन व्यतीत किया। और 16वीं शताब्दी में उन्होंने ऊपर समाधि स्थल है और ऊपर धूना है बाबा का। तो 300 वर्षों तक वो धूना चला। बाबा ने 300 वर्षों तक धुने का अग्नि प्रज्वलित रही, गर्मी सर्दी बरसात में। तो ठाकुर जी की कृपा से फिर उन्होंने जीवित समाधि ली। जीवित समाधि लेने के बाद उन्हें किसी न किसी रूप में आज भी संतों को, भक्तों को, सबको दर्शन देते हैं। स्थान की रक्षा भी वही करते हैं। और उन्हीं के द्वारा स्थापित जो बाल हनुमान मंदिर है, ये उन्हीं के द्वारा स्थापित है बाल हनुमान मंदिर। उनकी चरण पादुकाएं बिल्कुल सामने हैं। तो केवल हनुमान जी का मंदिर केवल यहाँ था, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। तो 1725 में जब हुमायूं और औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़े तो एक आपने सुना होगा जतीपुरा गांव पड़ता है अपने इधर वृंदावन के पास में, तो वहाँ श्रीनाथ जी का प्रथम मंदिर था। तो उस समय उस प्रतिमा को तोड़ने के लिए जब ये यौवन गए तो ब्राह्मण लोग जो विप्रवर थे उनको लेकर, प्रतिमा को लेकर चलने लगे। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो किशनगढ़ दरबार के यहाँ भी एक दिन निवास किया। वहाँ प्रतिमा को रखकर भगवान श्रीनाथ जी की पूजा आराधना करी महल में, गढ़ में। फिर बाद में दरबार से पूछा गया कि हमें ऐसा सुरक्षित स्थान बताइए जहाँ हम रहकर भगवान की। तो उन्होंने कहा कि एक पीताम्बरगाल करके हनुमान जी का मंदिर है, पीताम्बर बाबा की तपोस्थली, अगर वहाँ जाएँ तो वहाँ किसी प्रकार की अभद्रता, ना किसी प्रकार का कोई कष्ट आ सकता है, क्योंकि सिद्ध पीठ है ये। तो उसी समय फिर वो आए और 42 दिन तक अपने मंदिर के ऊपर ही श्रीनाथ जी की प्रतिमा 42 दिन तक एक वृक्ष के नीचे, कदम वृक्ष के नीचे रखकर विश्राम और पूजा आराधना करी। तो श्रीनाथ जी की आज भी बैठक के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात उदयपुर दरबार को पता चला तो उदयपुर दरबार ने अपने अनुयायी भेजकर हनुमान जी की बाबा की आज्ञा लेकर प्रतिमा यहाँ से ले गए। और जहाँ अभी नाथू द्वारा बसा वहाँ सिवाड़ गांव था, वहाँ फिर ठाकुर जी की भव्य विशाल मंदिर दरबार ने बनाया और आज श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात है। उसके बाद में कई संत आए पर यहाँ कोई टिक नहीं पाया। 1 दिन 2 दिन बार उच्चाटन हो जाता था। हनुमान जी महाराज बाल स्वरूप में बड़े पर बहुत ही तेज स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज का। तो आज से 122 वर्ष पहले स्वामी सिंहासन जी महाराज 14 वर्ष की उम्र में अयोध्या से आए। बरना गांव गए, बरना गांव वालों ने मिलकर यहाँ उनको स्थापित किया। और सिंहासन जी महाराज ने यहाँ रहकर घोर तपस्या करी। हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, पीताम्बर शरण जी महाराज के दर्शन हुए और उन्होंने फिर इस स्थान की वापस स्थापना करवाई। तो 5 मंदिर हैं, राम मंदिर, गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, माँ सरस्वती मंदिर, शिवालय। तो ये मंदिर की स्थापना कराई। नीचे यज्ञशाला है, उसमें गुरुदेव ने 98 यज्ञ करवाए थे अपने जीवन काल में। और गौशाला के लिए और कृषि के लिए उन्होंने यहाँ से ज़मीन भी क्रय करके स्थान के नाम से ज़मीन ली। और उन्हीं सिंहासन जी महाराज के द्वारा स्थापित एक पुष्कर में भी बहुत विशाल मंदिर है, नवखंड हनुमान मंदिर, श्री राम सखा आश्रम। और राम सखा जो परिवार है, हमारा राम सखा परिवार, उसके उसमें पीठाधीश्वर थे। तो हमारे राम सखा परिवार की 2 मूल गद्दी हैं। एक तो है नृत्य राघव कुंज वासुदेव घाट अयोध्या, और एक है मैहर बड़ा अखाड़ा, सतना जिले में पड़ता है। और वैसे राम सखा जी महाराज जो हैं वो मूल रूप से गौड़ ब्राह्मण कुल के थे और उनका जन्म स्थान जयपुर में है। और बाल्यकाल से वो संत थे।
ये बात है 550-600 साल पहले की। और उनका गुरुस्थान पड़ता माध्य यास निज देत मत मिलन द्वार हनुमान राम सखे विधि संप्रदा उड़पी गुरु स्थान। तो इस प्रकार से पीताम्बर शरण जी महाराज की कृपा से आज भी मैं अब 13-14 वर्ष कंटिन्यू रहा। मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है यहाँ पर कि कई भक्तों को बाबा ने बच्चे दिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, कई भक्तों के बाबा ने संकट काटे। प्रैक्टिकल अनुभव है आज भी। आप अगर किशन क्षेत्र में आप कहीं भी गांव में जाएंगे तो कहेंगे भाई पीताम्बर बाबा की, हनुमान जी की असीम अनुकृपा। और इस शरीर पर भी इन्हीं की कृपा थी, क्योंकि 14 वर्ष तक बाबा की सेवा में मैं रहा। अब गुरुदेव का देवलोक गमन हो गया 2017 में। उसके बाद में फिर मैं पुष्कर रहना पड़ता है, क्योंकि इस ट्रस्ट की स्थापना भी महाराज श्री ने करवाई थी, मेरे दादा गुरुदेव स्वामी सियाशरण जी महाराज ने। ये निजी संपत्ति उन्होंने बनाकर फिर इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, निजी संपत्ति है उनकी, उन्होंने 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके बनाया है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने बनाकर उनको दी है, स्वयं ने अपने परिश्रम से, अपने ताकत से, परिश्रम से सारे स्थानों की उन्होंने बनाकर बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई थी। उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाबा ने ठाकुर जी की कृपा से एक पीताम्बरगाल ट्रस्ट करके उसकी स्थापना करवाई। तो उसका अध्यक्ष और महंत सर्वस्व वही होता है। उसके बाद में कुछ सदस्य बनाए हैं। आगे क्या योजनाएं हैं? आगे योजना है, एक तो नीचे प्रस्तावित गौशाला का बहुत बड़ा विचार है कि 1000 गायों का वहाँ रहने का जगह तो है, लैंड तो है, पर आप जानते हो कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। और उसके अलावा विद्यालय भी बनाने का विचार है, संस्कृत महाविद्यालय पहले यहाँ चलता था। ये जो आप बरामदे देख रहे हैं, मेरे दादा गुरुदेव के समय यहाँ पर श्री राम सखेंद्र ऋषिकुल विद्यालय चलता था यहाँ पर। दादा गुरुदेव के जाने के बाद वो थोड़ा सा समय परिस्थिति को, उसको क्या कह सकते हैं, उसके कारण बंद हो गया। तो वही विद्यालय वापस। और एक विचार है कि आध्यात्मिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि नहीं, केवल आध्यात्मिक दृष्टि से एक यहाँ पर एक औषधालय बनाने का विचार है, जो एकदम प्राकृतिक औषधालय हो। तो वह भी कृपा है। यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, वैद्यनाथ कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर थे पंडित राम नारायण जी शर्मा, झांसी वाले। उनको कैंसर हो गया था और वो दादा गुरुदेव के परम शिष्य थे। तो 3 महीने तक इसी पीताम्बरगाल में रहकर, यहाँ पर एक कुई है, मात्र 4 फीट जल है उसमें, इसी कुई का जल पिया और यहीं का वातावरण से वो कैंसर से ठीक होकर वापस झांसी जाकर उन्होंने निवास किया और वहीं शरीर पूरा होगा। तो सिद्ध भूमि है यहाँ। तो मतलब जो इच्छा करियो मन माही, हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो जैसा सोचता है ठाकुर जी उसको वैसा ही बना देता है। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।